अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.8 का स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस में। प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इक्वल टू 1:2:3 प्रूव करना है। तो ये प्रूफ का क्वेश्चन है और रेशो का क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल हो। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल हो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि जब इस ट्रायंगल में हमने किसी भी एक साइड की लेंथ को स्मॉल ए का नेम दिया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसकी बाकी दोनों साइड्स ऑटोमेटिकली स्मॉल ए हो जाएंगी क्योंकि इसकी तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। We know that in an equilateral triangle, all the three sides are equal in length. That is, A equal to B equal to C. जनरली तो साइड्स को A, B, C लेंथ्स को नेम्स दिया जाता है, लेकिन जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी। B भी इक्वल टू A होगा, C भी इक्वल टू A होगा। अब जब B भी इक्वल टू A हो गया, C भी इक्वल टू A हो गया, तो S और डेल्टा के जो फार्मूले हैं हमारे पास उनको भी हमने उनकी नई फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बनानी होंगी। हमें मालूम है स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस, आर कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। मतलब है इन फार्मूलाज में डेल्टा और एस यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो जो डेल्टा और एस के फार्मूले हैं जो अभी मैंने बताए हैं वो हैं जनरल ट्रायंगल के लिए कि जब तीन साइड्स डिफरेंट ए बी सी हों। अभी जब वो बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। बी भी इक्वल टू ए हो जाएगा, सी भी इक्वल टू ए हो जाएगा, तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, एस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो वो जो न्यू वैल्यूज़ हैं पहले हमें वो फाइंड करनी पड़ेंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, उसके बाद हम ये प्रूफ कर सकेंगे। सो वी हैव टू फाइंड न्यू वैल्यूज़ ऑफ एस एंड डेल्टा। उसके लिए हमें एस और डेल्टा की न्यू वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। एस का बेसिक फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये है इसका बेसिक फार्मूला। अब इसमें हम बी को भी इक्वल टू ए ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में और सी को भी इक्वल टू ए ले रहे हैं। पुटिंग बी इज़ इक्वल टू ए, सी इज़ इक्वल टू ए। ये जो एस का जनरल फार्मूला है इसमें बी को भी ए पुट करने लगे हैं, सी को भी ए पुट करने लगे हैं, ताकि हमें पता लगे कि एस की इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्म बन जाती है। तो ए ही है, बी की जगह पे भी ए पुट कर दिया और सी की जगह पर भी हमने ए पुट कर दिया। तो ये ऐड होके क्या बन जाएगा 3a ओवर 2। तो एस की वैल्यू बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 3a ओवर 2। ये हो गया एस। उसके बाद हमें डेल्टा भी फाइंड करना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। हमने डेल्टा का बेसिक फार्मूला लिखा पहले, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एस की वैल्यू हो चुकी है 3a ओवर 2। देयरफॉर पुटिंग एस इक्वल टू 3a ओवर 2। ये जो 4 टाइम्स एस आ रहा है, तमाम एस को हम 3a ओवर 2 पुट कर देंगे, ए को ए ही रखेंगे और बी को भी ए पुट कर देंगे और सी को भी ए पुट कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो कर दिया, फिर एस को 3a ओवर 2 पुट कर दिया, एस को 3a ओवर 2 पुट कर दिया, इसको भी पुट कर दिया। ये बी आ रहा है, बी को हमने ए पुट कर दिया, एस को 3a ओवर 2 पुट कर दिया और सी को हमने अगेन ए पुट कर दिया। अब ये सब्ट्रैक्शंस 3a ओवर 2 एज इट इज़, 3a ओवर 2 माइनस से एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें, ये a ओवर 2 बन जाएगा। ये एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें, a ओवर 2 बन जाएगा। ये एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें, a ओवर 2 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशंस कर दी हैं। न्यूमिनेटर में 3 के बाद 4 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, 3a पावर 4 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 बन जाएगा और होल रूट एज इट इज़। तो हम डेल्टा को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या बनता है। अब ये जो होल रूट है इसे 3 पर, a पावर 4 पर और 16 पर सेपरेट करें और सॉल्व करें तो फाइनली क्या बन जाता है, 3 पे रूट बाकी रह जाएगा, a पावर 4 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और 16 का रूट 4 रह जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू बनी स्क्वायर रूट 3 a स्क्वायर ओवर 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए s की वैल्यू 3a ओवर 2 यूज़ होने वाली है और डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर ओवर 4 यूज़ होगी। अभी हमने ये प्रूफ स्टार्ट नहीं किया, अभी हम इसका डेटा बना रहे हैं। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एस और डेल्टा फाइंड कर लिया है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये एस और ये डेल्टा यूज़ करते हुए
स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1 फाइंड करेंगे और फिर इसको लेकर प्रूफ करेंगे। तो हमारा एस हमारा ये है, डेल्टा हमारा ये है। नाउ वी फाइंड वैल्यूज़ ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3 तमाम। जब एस और डेल्टा ही चेंज हो गए हैं तो इनमें एस और डेल्टा यूज़ होते हैं तो इनकी न्यू वैल्यूज़ क्या होंगी वो फाइंड करने लगे हैं। स्मॉल आर का बेसिक फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ओवर एस। तो डेल्टा जो अब न्यू आया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वो डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में एस की जो न्यू वैल्यू है वो पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करने लगे, न्यूमिनेटर की फ्रैक्शन एज डिज आएगी और जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट जाती है। डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन उलट के न्यूमिनेटर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें तो 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 4 हो जाएगा। और ए के बारे में क्या है, इधर एक ए कैंसिल हो जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 3a ओवर दिस 2 और मल्टीप्लाई बाय दिस 1 ओवर 3। अगेन ये जो 3 है इसको रूट ऑफ 3 के साथ मिला के लिखा, स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 बना दिया और a ओवर 2 को साथ में सेपरेट कर दिया। ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है इस पे हमने खुद से रूट ले लिया और होल स्क्वायर ले लिया। असल में हम इस रूट ऑफ 3 और इस 3 को म्यूचुअली सॉल्व करके सिंगल 3 बनाना चाह रहे हैं, तो वो रूट की सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर वाले 3 पर रूट है ना, नीचे वाले 3 पर भी रूट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए नीचे वाले 3 पे खुद से रूट डाला तो फिर स्क्वायर भी डालना पड़ेगा। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ऑफ दिस 3 मल्टीप्लाई बाय a ओवर 2 दिस एज इट इज। अब स्क्वायर रूट 3 पर होल स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट 3 पर होल स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं ना। होल स्क्वायर का मतलब है दैट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 ओवर रूट ऑफ 3 और मल्टीप्लाई बाय दिस a ओवर 2, और इसे सॉल्व कर दें a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, आंसर बन जाता है स्मॉल आर का। इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है, ये देख लेंगे। उसके बाद स्मॉल आर हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें कैपिटल आर फाइंड करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो कैपिटल आर का पहले हमने बेसिक फार्मूला लिखा जो कि ABC ओवर 4 डेल्टा होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम जो कुछ करते आ रहे हैं, बी को भी ए पुट करना है, सी को भी ए पुट करना है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और डेल्टा की ये न्यू वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो क्या शक्ल बन जाएगी आर की, ए न्यूमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज और डेल्टा की ये न्यू वाली वैल्यू पुट कर दी है। 4 तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गए, न्यूमिनेटर में ए क्यूब बन गया और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर और एक ए न्यूमिनेटर में रह जाएगा, ए ओवर रूट ऑफ 3 रह जाएगा, तो कैपिटल आर की वैल्यू बनती है ए ओवर रूट ऑफ 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कैपिटल आर की ये न्यू वैल्यू है। स्मॉल आर भी हो गया, कैपिटल आर भी हो गया। अब R1 R2 और R3 की तरफ आ रहे हैं, हम ये 3 फाइंड करने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो स्मॉल R1 का बेसिक फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ओवर एस माने से ये लिखा, इसमें वही डेल्टा और एस की न्यू वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, डेल्टा और एस की ये न्यू वाली वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ये डेल्टा की न्यूमिनेटर में पुट कर दिया, एस की डिनोमिनेटर में पुट कर दिया और सॉल्व किया। पहले डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन किया, पहले डिनोमिनेटर वाली सब्ट्रैक्शन कर दिया एलसीएम लेकर, तो वो a ओवर 2 हो जाता है। उसके बाद ये डबल फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन बनाए तो नीचे वाली फ्रैक्शन उलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 ओवर a हो जाएगी। फिर कैंसलेशन होगी, 2 1 2 और 2 2 4 और एक a कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3a ओवर 2। तो R1 की वैल्यू बनी स्क्वायर रूट 3a ओवर 2। उसके बाद R2 का बेसिक फार्मूला क्या होता है, R2 का बेसिक फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, जो कि इसी शेप का होता है। तो उसकी वैल्यू भी सिमिलरली करके R2 की वैल्यू भी वही आनी है जो R1 की है, और R3 की वैल्यू भी वही आनी है, चूँकि R2 R1 के तीनों के फार्मूलों की शेप सेम होती है, तो इनके इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी वैल्यूज़ सेम होंगी। सिमिलरली करके हम R2 और R3 की वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और R2 और R3 की वही वैल्यूज़ होंगी जो R1 की वैल्यू है। यहाँ पे आगे डेटा कंप्लीट हुआ है। अब हम आ रहे हैं प्रूव में, क्वेश्चन के प्रूव में पार्ट 1 की तरफ। ये पार्ट 1 में हमें कहा गया था कि R/R1 इक्वल टू दिस आंसर लाना है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ये वैल्यूज़ पुट की हैं। स्मॉल आर की जो वैल्यू भी फाइंड की है, बनाई है खुद से, स्मॉल आर की ये वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर की ये वैल्यू a ओवर रूट ऑफ 3 ये पुट कर दिया, और R1 की ये जो वैल्यू बनाई है, तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी विद रेशोज़।
अब जो प्रूफ का क्वेश्चन है उसमें राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ है, राइट हैंड साइड पे प्रूफ का क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड पे आंसर लेके आना है 1:2:3। फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना है, फर्स्ट को 1 बनाना है। तो ये जो फर्स्ट है a/2√3 से हमने 1 बनाना है। ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, ये कैसे 1 बनेगी, ये 1 बनेगी अगर इसको इसी के उलट से, इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशो है, जिससे ये मल्टीप्लाई होगी जिस फ्रैक्शन से, बाकी सब भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे हमने देखा है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर 1 चाहिए, ये एक फ्रैक्शन है, ये कैसे 1 बनेगी, ये फ्रैक्शन 1 बनेगी अगर इसको इसी के रेसिप्रोकल से, इसी के उलट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो रेसिप्रोकल कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल करें तो 2√3/a बनता है। तो इस पूरी रेशो को हमें 2√3/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 2√3/a लगा दिया, इधर भी 2√3/a लगा दिया, इधर भी 2√3/a लगा दिया। रीज़न बता चुके हैं कि ये क्यों करना पड़ा है, क्योंकि हमें इसे 1 बनाना है, इसे 1 बनाना है तो इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा, इसी के उलट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ रेशोज़ में 2 चीज़ें और हैं, तो सब 2√3/a से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी यहाँ पे कंप्लीट कैंसलेशन होगी, दिस 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 दिस, तो ओनली क्या बचा 1, और यहाँ पे √3 कैंसिल हो गए और एस कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचा 2, और यहाँ पर ए कैंसिल हो गए और 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा ओनली √3। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो √3 होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा। बन गया 1:2:3 विच इज़ द राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। ये था इस क्वेश्चन का पार्ट 1 7 का। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 भी इंक्लूडेड है, जिसमें ऑल आर की रेशोज़ हैं, जितने भी आर हमने पढ़ रखे हैं वो इस रेशो में आ गए हैं। स्मॉल आर रेशो, कैपिटल आर रेशो, R1 रेशो, R2 रेशो, R3 को इक्वल टू 1:2:3 प्रूफ करना है। अगेन उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, वही स्टेटमेंट है इसकी के फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट दिस। तो अब पेपर में तो ज़ाहिर बात है एक ही पार्ट आएगा, तो जब एक ही पार्ट आएगा तो ये स्टार्ट वाली जो सिंप्लीफिकेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली, जो भी पार्ट है उसके लिए पहले कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये लिख करनी है, उसके बाद ये और उसके बाद ये यहाँ तक कर लेने के बाद फिर ये हमें पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और वही जो वैल्यूज़ हमने देखी हैं खुद बनाई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू और R1 R2 R3 की वैल्यूज़ पुट कर दी। हम देख चुके हैं R1 R2 R3 की वैल्यू सेम है तो वही है, ठीक है। उसके बाद अगेन ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट एंट्री को +1 बनाना है, इस वाले को +1 बन जाना चाहिए। तो ये कैसे 1 बनेगा, ये फ्रैक्शन है, ये 1 बनेगी अगर इसको इसी के उलट से, इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग दिस होल रेशियो बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन 2√3/a। तो कर दिया जी, हर एक 2√3/a से मल्टीप्लाई। फिर कैंसलेशन स्टार्ट करें, फर्स्ट में सब कैंसिल हो जाते हैं, ए से कैंसिल, 2√3 से कैंसिल, ओनली 1 बचा। यहाँ पर √3 से कैंसिल, ए से कैंसिल, ओनली 2 बचा। ए से कैंसिल और 2 से कैंसिल, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 बचा, √3 स्क्वायर, और आखिरी तीनों सेम है, सब में ऐसे ही है, ए से कैंसिल और 2 से कैंसिल, और ए से कैंसिल और 2 से कैंसिल। तो लास्ट 3 में √3 विद स्क्वायर आ जाता है, और ये स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाते हैं तो 3:3:3 बन जाता है, 1:2:3:3 विच इज़ द राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। ये क्वेश्चन इतना सा नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगेन उसी स्टेटमेंट के साथ आएगा, प्रूव दैट फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो स्टार्ट के प्रूफ्स हैं, जो कि ये वैल्यूज़ हैं, स्मॉल आर इक्वल टू दिस, कैपिटल आर इक्वल टू दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, पहले इनको बनाना है और फिर इसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस में है वो है क्वेश्चन नंबर 11, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी। प्रूव दैट, ये प्रूफ का क्वेश्चन है, अगेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन लॉन्ग क्वेश्चंस। ये प्रूफ करनी है क्वेश्चन हमने। ये क्वेश्चन अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज यूज़ होते हैं। वैसे जो 12.8 में फार्मूलाज यूज़ होते रहे हैं वो हाफ एंगल्स हैं, इस क्वेश्चन में हाफ एंगल नहीं है, ये कंप्लीट एंगल्स हैं। यहाँ पे यूज़ होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज हमने पढ़ रखे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स BC साइन अल्फा, दिस इज़ द केस व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज़ गिवन। उसका पहला फार्मूला ये होता है।
इसमें से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें। तो 2 दूसरी साइड पे जाके 2 डेल्टा बन जाएगा, बी सी डिवाइड हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी 2 डेल्टा ओवर बी सी। इसी तरह से उसी केस का सेकंड फार्मूला ये है, इसमें से साइन बीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या बनेगी 2 डेल्टा ओवर सी है, और इस थर्ड में से साइन गैमा की वैल्यू निकाल लें तो क्या बनेगी 2 डेल्टा ओवर ए बी। ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गैमा यूज़ होने वाले हैं। अब क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और इस लेफ्ट हैंड साइड में ये जो साइन अल्फ़ा यूज़ हो रहा है इसकी ये वैल्यू पुट कर दी है, और साइन बीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, और साइन गैमा की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। जब ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो उसके बाद न्यूमिनेटर्स में 2 डेल्टा तीनों फ्रैक्शंस में कॉमन है, तो तीनों फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर्स में से 2 डेल्टा कॉमन ले लिया। न्यूमिनेटर्स में क्लियरली 1 1 1 बच जाएंगे। उसके बाद ये फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं ब्रैकेट के अंदर, ये 3 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो उनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेना होगा। एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ 2 बार है तो एलसीएम में वो एक ही बार आएगी। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम बनता है ए बी सी, और न्यूमिनेटर में बनता है ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद दिस ए बी सी कैंसल्ड विद दिस ए बी सी, कम्प्लीट कैंसिल हो गए, 2 डेल्टा बच गया, और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी बच गया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। वैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रूफ का क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे हमें 4 डेल्टा एस बनाना है। डेल्टा तो बन चुका है, ए प्लस बी प्लस सी राइट साइड पे कोई नहीं, ऐसे एलिमिनेट होना चाहिए और उसके बदले में एस आ जाना चाहिए। ये देखते हुए सीधी सीधी सी बात है, हमारे पास एस में एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू। इस फार्मूला में से ए प्लस बी प्लस सी की ओनली वैल्यू चाहिए हो तो 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बन जाएगी 2s। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे हमने वैल्यू लिख ली 2s। 2s मल्टीप्लाई बाई 2 डेल्टा विल बी इक्वल टू 4 डेल्टा एस, विच इज़ द राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कि पूरी एक्सरसाइज से हट के है कि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज यूज़ होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो केस जब 2 साइड्स और एक एंगल हमारे पास होता है, उस केस में ये 3 फार्मूलाज होते हैं। इन फार्मूलाज में से साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा की जो वैल्यूज़ बनती हैं वो निकाल के हमें इस प्रूफ में पुट करनी है, और बेसिक सिंप्लीफिकेशंस करनी है, राइट हैंड साइड आ जाएगी। मेन चीज़ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूलाज याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद इस एक्सरसाइज में स्मार्ट सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 12 भी इंक्लूडेड है। प्रूव दैट पार्ट 1 है इसका R1 प्लस R2 इंटू टेंजेंट गैमा बाई 2 इक्वल टू स्मॉल सी आंसर लाना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, वैल्यूज़ पुट कर ली है। R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, और टेंजेंट गैमा बाई 2 की ये वैल्यू होती है जो कि फार्मूला हमने 12.8 के स्टार्ट में ही देखा था। टेंजेंट गैमा बाई 2 की विद रूट दिस वैल्यू होती है। अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर न्यूमिनेटर में अगेन दोनों में डेल्टा कॉमन है, डेल्टा को कॉमन ले लिया, पीछे 1 ओवर एस माइनस ए और 1 ओवर एस माइनस बी बच जाएगा, और इस रूट में साथ ये रूट लिखा है और इसमें एक और प्रोसेस किया है। ये न्यूमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है अगर इसके साथ एस और एक एस माइनस सी आ जाए, अगर न्यूमिनेटर में ये जो कुछ लिखा हुआ है इसमें एक एस और एक एस माइनस सी आ जाए तो ये डेल्टा बन सकता है। तो वो नहीं है, वो एस और एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी लाने के लिए रूट के अंदर इस फ्रैक्शन को एस इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद इन द रूट बाई एस इंटू एस माइनस सी दिस एंड दिस, और उसके बाद डेल्टा कॉमन ले चुके थे। अब रूट से बाहर की सिंप्लीफिकेशन अलग चल रही है, रूट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन अलग चल रही है। ब्रैकेट के अंदर ये 2 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, इनको ऐड करने के लिए एलसीएम ले लिया। दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, दोनों ही एलसीएम में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। तो 1 की जगह पे आ रहा होगा एस माइनस बी, और इस 1 की जगह पे आ रहा होगा एस माइनस ए, और रूट के अंदर दिस न्यूमिनेटर एज इट इज़। डिनोमिनेटर में दो चीज़ें सेम हो चुकी हैं, एस मल्टीप्लाई बाई एस एस स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। और बाहर इस ब्रैकेट में न्यूमिनेटर में ये भी एस है ये भी एस है, दोनों के साइंस सेम है, एस प्लस एल विल बी इक्वल टू 2s, और पीछे बचेगा माइनस बी माइनस ए, इन दोनों का माइनस कॉमन ले के तरतीब से लिख दिया, माइनस बी और माइनस ए का माइनस कॉमन लिया और तरतीब से लिखा ए प्लस बी लिख लिया, डिनोमिनेटर अगेन एज इट इज़। और यहाँ पर न्यूमिनेटर के ऊपर रूट सेपरेट कर दिया और डिनोमिनेटर के ऊपर रूट
सेपरेट कर दिया, ये जो होल रूट था इसको न्यूमिनेटर पर सेपरेट कर दिया और डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया। ए प्लस बी की वैल्यू हम देख रहे हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड पे ओनली स्मॉल सी लेके आना है, हमें ये याद रहे। ए प्लस बी, स्मॉल एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसमें से ए प्लस बी की वैल्यू बना रहे हैं। पहले 2 दूसरी साइड पे जाएगा, 2s विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फिर ए प्लस बी की वैल्यू हमें चाहिए, सी दूसरी साइड पर जाएगा तो 2s माइनस सी बन जाएगा। इस सी को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, 2s माइनस सी हो जाएगा। ए प्लस बी राइट साइड पर आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू बन जाती है 2s माइनस सी। तो ये ए प्लस बी की जगह पे हमने लिखा 2s माइनस सी। यही क्यों लिखा, चूँकि ऐसा लिखने से ये 2s कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में ओनली सी बच जाएगा। तो सी हमें चाहिए भी राइट साइड पे, और बाकी तमाम चीज़ें भी कैंसिल होने वाली हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी क्या बन चुका है, ये तो हीरोज़ फार्मूला बन चुका है जो कि डेल्टा होता है। तो इसकी जगह पे हमने डेल्टा लिख लिया, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर एस पर भी स्केयर है, एस माइनस सी पर भी होल स्केयर है, मतलब रूट के अंदर हर चीज़ पर स्केयर है। रूट के अंदर इस स्केयर को कॉमन लेंगे, वो स्केयर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में विदाउट रूट एस इंटू एस माइनस सी बचेगा। ये ब्रैकेट हमने ओपन किया है, इससे बाहर माइनस है तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस 2s प्लस सी हो जाएगा। 2s और 2s कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बचेगा। दिस अगेन एज इट इज़। अब दिस डेल्टा मल्टीप्लाई बाय दिस डेल्टा, डेल्टा स्केयर हो जाएगा। सी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी एस। डिनोमिनेटर में अब ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, इन्हें आर्डर में तरतीब से लिख लिया, जो हीरोज़ फार्मूला वाली तरतीब होती है। उसके बाद अब डिनोमिनेटर में ये कंप्लीट है लेकिन विदाउट रूट है, तो विदाउट रूट ये डेल्टा स्केयर के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे डेल्टा स्केयर आ गया। ये डेल्टा स्केयर और ये डेल्टा स्केयर आपस में कैंसिल हो गए। ओनली सी इज़ द आंसर विच इज़ द राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 स्मार्ट सिलेबस में है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 भी इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। R3 माइनस आर इंटू काट ऑफ गैमा बाई 2 को इक्वल टू सी प्रूफ करना है। अगेन इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। इसमें काट फंक्शन आ रहा है, काट गैमा बाई 2 का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास, जो इस एक्सरसाइज में हमने हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ साइड्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें टेंजेंट मौजूद है और काट को हम 1 ओवर टेंजेंट लिख सकते हैं। तो काट को 1 ओवर टेंजेंट लिख लिया। उसके बाद R3 की वैल्यू पुट की। R3 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। स्मॉल आर की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस, और टेंजेंट गैमा बाई 2 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाई 2 लिखा हुआ है। तो टेंजेंट गैमा बाई 2 की वैल्यू पहले डिनोमिनेटर में पुट होगी, और उस वैल्यू को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट के अंदर वो वैल्यू उलट जाएगी। टेंजेंट गैमा बाई 2 डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू रूट के अंदर उलट के लिखी जाएगी जब इसे ऊपर लाकर लिखेंगे। अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह काफ़ी सारा न्यूमिनेटर्स के डेल्टा कॉमन ले लिए, 1 ओवर एस माइनस टी 1 ओवर एस रह जाएगा। इसमें डिनोमिनेटर में एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए है, अगर एस इंटू एस माइनस सी आ जाए तो ये डेल्टा बन सकता है। तो डिनोमिनेटर में एस इंटू एस माइनस सी लाने के लिए इस फ्रैक्शन को एक एस इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और इधर बाहर रूट के बाहर जो ब्रैकेट है उसके अंदर अब एलसीएम ले लिया। एस इंटू एस माइनस सी एलसीएम आ जाएगा, इस वन की जगह एस आ जाएगा और इस वन की जगह एस माइनस सी आ जाएगा। माइनस है ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और जब यहाँ पर देखें एस इंटू एस एस स्केयर हो गया और एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी होल स्केयर हो गया। डिनोमिनेटर में कंप्लीट हो चुके हैं, आर्डर में तरतीब में लिख लिया। ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, एस कैंसिल हो जाएगा एस के साथ, सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी रह जाएगा, और यहाँ पे रूट के अंदर होल स्केयर्स हैं, रूट के अंदर स्केयर्स होल कॉमन लेंगे, उसको रूट के साथ कैंसिल करेंगे, एस इंटू एस माइनस सी रह जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर है ये विद रूट हीरोज़ फार्मूला से डेल्टा बन चुका है। दिस डेल्टा विल बी कैंसल्ड विद दिस डेल्टा, and s cancelled with this s minus c will be cancelled with this s, we will be left with only c which is the right hand side proved। तो ये था स्मार्ट सिलेबस में 12.8 का कंप्लीट कोर्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।